आरआरबी ग्रुप डी में रीजनिंग का किस चैप्टर से कितना वेटेज है, मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगी। जैसा कि मेरा ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका है, 29 तारीख थर्ड शिफ्ट को ही हुआ मेरा एग्जाम। तो मैंने मैथ का और साइंस का ऑलरेडी ही रिव्यू दे दिया है अच्छे से क्वेश्चन वाइज। मैं आप लोगों को बता दी हूँ, अगर आप लोगों को अभी पेपर नहीं हुआ तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और बचा था मैथ का भी मैंने रिव्यू दे दिया है, और साइंस का भी अलग से मैंने रिव्यू दे दिया है, और पूरे ग्रुप डी एग्जाम का मैंने एक रिव्यू और दिया है। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि जिसपे मुझे वीडियो का रिव्यू देना ही पड़ा। तो आज रीजनिंग का रिव्यू मैं देने वाली हूँ, किस चैप्टर से रीजनिंग में कितना क्वेश्चन आ रहा है और किसका वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक रीजनिंग का वेटेज वही है, क्योंकि कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ना ही तो कभी टफ आया था, ना ही तो कभी इजी, जैसा ही था वैसा ही है। तो मैं, अगर आप लोगों का पेपर नहीं हुआ है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन कैसा था, लेंथी था, इजी था, मॉडरेट था। तो मैं ये आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो मैं बताती हूँ इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था मेरा, पहला नहीं कह सकते हैं, मतलब मैंने जिसे क्रमांक से लिखा है मैं वैसे ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं याद करके लिखी हूँ। अगर कोई छूट भी गया हो तो उसके लिए सॉरी। और सॉरी क्या, इतना तो सभी को नहीं याद रहता है, तो इसमें से मैंने 25 से 27 क्वेश्चन कवर किया हुआ है, और जो दो तीन क्वेश्चन है मुझे नहीं याद है, तो मैं जितना याद है उतना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो दिशा और दूरी से तीन क्वेश्चन आए थे। एक था दिशा और दूरी, तो दाएं बाएं बस पूछा था, और एक था दूरी के साथ भी दाएं बाएं बाएं पूछा था, जिससे उसमें क्रमांक भी दे दिया था, 17 किलोमीटर इधर गया तो इतना उधर गया। तो मतलब उसमें अंक भी रहता है, जैसे 17 पूरब में और 17 पश्चिम में, 17 नॉर्थ में, इस प्रकार से था। एक इस तरीके से था, और एक केवल पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूछा था। तो दो से तीन क्वेश्चन इसमें आप लोगों को दोनों टॉपिक से मिलाकर मिलेगा। मतलब एक केवल पश्चिम पूरब से आता है, और एक 27 मीटर पश्चिम, 27 मीटर पूरब, इस प्रकार से आता है। तो उसमें NEW इसका फार्मूला आप लोग लगा लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं था। और जो आया था सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन, तो ये तो मुझे टफ लगे, क्योंकि दो थे गोले से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें गोले से थे, और जो एक क्वेश्चन था इसमें वो लाइनिंग पे था। दो गोले से थे, क्योंकि गोले के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग ग्रुप डी का एग्जाम के लिए प्रिपेयर हुए होंगे तो इतना तो पता होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो आप लोग समझ लीजिए। और एक था लाइनर वाला क्वेश्चन कि पूरब में 6 लोग मुंह करके बैठे हुए हैं, तो सबको मतलब बैठाना था, 6 लोग थे तो उन लोगों को एडजस्ट करना था, एक क्वेश्चन ये था। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से आप लोगों को 4 क्वेश्चन देखने को मिला थे मेरे शिफ्ट में। और कोडिंग डिकोडिंग में इजी नहीं था, उसमें ये था ना, इजी भी था लेकिन ये था कि उसमें मतलब आपको आंसर निकालने तक बहुत इधर उधर माइनस प्लस मल्टीपल इधर उधर करने पड़ जाते थे, बस माइनस और प्लस का ही खेल था। लेकिन जब मतलब वो क्या कहते हैं, उसका डिफरेंस जब ज़्यादा रहता है तो कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, उसी तरीके से था। और एग्ज़ाम में तो लिमिटेड टाइम के समय में सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। तो एक क्वेश्चन इससे था, मतलब इजी था लेकिन इतना भी इजी नहीं था कि आप देखते ही कर लेते, ऐसा नहीं था। आपको थोड़ा बहुत टाइम तो उसमें देना पड़ता। आपका एक दो स्टेप जो लगाते, एक दो बार प्रयास करते तो वो नहीं लगता, डायरेक्टली नहीं लग रहा था, मेरे कहने का मतलब ये है कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। उसके बाद कथन और निष्कर्ष से एक क्वेश्चन था, तो वो भी सिंपल था, इजी। और एज से एक क्वेश्चन था, तो एज से एक क्वेश्चन हो गया, और नॉर्मली वो ठीक ठाक था। उसके बाद ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन थे, एक थे जो संकेत की तरफ इशारा कर, एक इशारे पे आधारित था, और एक था कोडिंग डिकोडिंग के आधारित की, एक ए गुड़े बी का अर्थ है ए बी की माता है, इस प्रकार से आप लोग समझ चुके होंगे, आई होप। इस प्रकार से था, तो दो था ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। उसके बाद क्लासिफिकेशन से तीन क्वेश्चन थे। उसके बाद एक अल्फ़ाबेट पे भी था और नंबर पे भी था, ठीक है। अल्फ़ाबेट और नंबर अलग अलग होता है, तो क्लासिफिकेशन पे भी थे। और वन और ऑड में भी विषम चुनने के लिए भी था, उसमें से नंबर और लेटर दोनों पे थे, ऑड और विषम चुनने के लिए, ठीक है। उसके बाद लुप्त संख्या पे भी एक क्वेश्चन था सीरीज वाले में, और नंबर सीरीज से तो था ही क्वेश्चन,
लुप्त संख्या भी एक दिया था और नंबर सीरीज भी एक दिया था, और रैंकिंग से दो क्वेश्चन देखने को मिले थे कि ये दाएं से लेफ्ट में है तो बाएं से इधर, तो टोटल कितना होगा, इस प्रकार रैंकिंग से क्वेश्चन। और गणितीय संक्रिया से दो क्वेश्चन दिया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर प्लस को माइनस कर दिया जाए, माइनस को प्लस कर दिया जाए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे का है। तो अगर आप लोगों का नहीं हुआ तो आप लोग इस चैप्टर पे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और किसी चैप्टर पे कीजिएगा नहीं आना। तो गणितीय संक्रिया से पक्का है क्वेश्चन, क्योंकि आता है, तो क्योंकि रेलवे के PYQ में ही देखो गणितीय संक्रिया से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। ये था। और रीजनिंग में एक होता है सम विषम पहचानने के लिए, वो वाला क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन वो थे उसमें कि कौन सा सम है विषम है, इस प्रकार से 4 क्वेश्चन थे। मतलब ये नहीं है कि ऐसे था क्वेश्चन, मैं बता रही हूँ कैसे समझाओ आप लोगों को। ये था क्वेश्चन कि प्रतीक के पहले ऐसे कितनी संख्या है सम और कितनी संख्या विषम, इस प्रकार से आएंगे। तो प्रतीक भी दिया रहेगा, नंबर भी दिया रहेगा, उसी में से छांटना था। वो आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने कोई भी रेलवे का मॉक दिया होगा या कुछ भी, तो इसमें सम विषम से क्वेश्चन आते हैं। कितनी प्रतीक ऐसे हैं जो जिनके पहले भी सम, जिनके बाद में भी सम आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो रैंकिंग से भी हो गया और गणितीय संक्रिया से भी हो गया, और वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आया था, और स्लॉगिज्म से दो क्वेश्चन आया था, जो कि सभी सभी पक्षी गाय हैं, तो इस प्रकार से जो होता है वो, तो पहला सही है दूसरा सही है, पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं, या तो पहला या तो दूसरा, इस प्रकार से आया था क्वेश्चन। और सिमिलर सेट से एक क्वेश्चन आया था जो कि मैंने छोड़ दिया था। मैं 2 बार लॉजिक लगाई तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया सिमिलर सेट में, कि मतलब ये होता है ना कि इसका मल्टीपल करने से ये आ रहा है तो इसका डिजिट करने से ये आ रहा है। तो ये था सिमिलर सेट का क्वेश्चन। तो ये था साइन, मतलब ये था रीजनिंग का रिव्यू। तो इसमें मैंने 25 से 27 क्वेश्चन आप लोगों का कवरअप कर दिया है, और यही था जो रीजनिंग का लेवल था, यही था। इजी भी नहीं था, मॉडरेट भी नहीं था, क्योंकि ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है और भी क्वेश्चन, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और किसी टॉपिक पे चाहिए तो मुझे बताइए। थैंक यू।